नमस्कार, मैं हूँ आरजे सुरभि और हमने शुरुआत की है कार्यक्रम हस्ती की। अब हस्ती कोई भी हो सकती है, लेकिन जब आप सोचें कि किसी किसी खास हस्ती के बारे में अगर हम बात करें या उनसे आपको रूबरू कराएं, तो सबसे पहले एक जो इम्प्रेशन आता है, एक आपके सामने प्रभाव आता है। सबसे पहला सवाल एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, ये हस्ती कौन हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे साथ कोई हस्ती होगी तो छोटी मोटी तो होगी नहीं, बहुत बड़ी कोई खासियत होगी, तभी आज वो मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं कहूंगी अगर गेस करने के लिए तो लंबा चला जाएगा। मैं आपको बिना किसी भूमिका के आज बताती हूँ कि हमारे साथ हैं बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस जी कार्यक्रम आपको में। भी सुरभि जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि उप मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े पद पर हैं और हम सभी इन्हें दीदी बुलाते हैं। जब यहाँ बैठकर बातें करो तो हमें कहीं से एहसास नहीं होता कि एक इतने बड़े पद की हस्ती से हम बात कर रहे हैं। ये इतनी सहज महिला एक गृहिणी के तौर पर हमसे बात करती हैं और जब उस कुर्सी पर बैठती हैं तो रुतबा कुछ और ही होता है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कैसे आए, किस तरह पदार्पण हुआ आपका। देखिए, हम तो भाई पहले काम करते थे और हम समाज के भीतर शुरू से ही काम करते थे। जी। और हस्बैंड के जाने के बाद मैं नौकरी भी करती थी, लेकिन नौकरी के बाद भी समाज की सेवा करती थी। और समाज में काम करने से ऐसा लगता है कि कहीं अन्याय हो महिलाओं के साथ तो उनके साथ खड़ा होने की बात होती है। तो निश्चित रूप से हम शुरू से महिलाओं के साथ हम खड़े रहते थे और खड़े होने के कारण बहुत सारी दल गए, लेकिन हमारा जो अपना महत्व या अपनी बात जो थी, एक्चुअल हम लोग जो हैं, मेरा परिवार का बैकग्राउंड अगर है तो हम संघ परिवार से आते हैं। तो हम लोगों की सोच अलग होती है। हम कुर्सी के लिए नहीं आते, हम सेवा के लिए आते हैं। और आज भी वही सेवा भाव है, हमें पता ही नहीं लगता है कि हम राजनीति में क्या है। यही चीज़ है, दूसरी क्या है। कहीं भी रहेंगे तो सेवा करेंगे। ठीक है, कुर्सियाँ मिलती हैं, कुर्सियाँ मिलती हैं काम करने के लिए, कुर्सियाँ मिलती है लोगों की समस्या सुनने के लिए। तो ईमानदारी से उसको कुर्सी को इज्जत करते हुए समाज का हर काम लगना चाहिए कि एक गरीब से लेकर अमीर तक उसको न्याय मिल सके। जी। और यही कारण है कि आदमी को कभी भी ऊपर जाने के बाद उसे इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं, अपने काम में लगन होना चाहिए। और जब लगन रहेगा तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलते ही जाएगी। अब हम लोग जैसे लोग जो पिछड़े जाति से आते हैं, पिछड़े वर्ग के हैं और कोई राजनीति में आगे पीछे नहीं है, और फिर भी हमें इतना मान सम्मान हमारे बिहार के पूरे देश के लोग देते हैं, हमारी पार्टी के लोग देते हैं। तो एक जो रिश्ता नाता है, क्योंकि अपनी जो संस्कृति है वो अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखना सबसे बड़ी बात है। और वो कब अक्षुण्ण रहेगा, क्योंकि जब आप देखेंगे कि कहीं भी संबंध होता है तो एक बार बाद बाकी आपके बाप भाई इस तरह के भतीजे लोग होते हैं। और यही कारण है कि अगर शादी के 6 साल बाद अगर हस्बैंड गुजर भी गए तो आज जीवन में जो भी कुछ मिला, मेरे भाइयों ने, मेरे बाप ने, जो मेरे पिता ने, जिसको माना कि पूरा देश मेरा बाप भाई है, तो इस तरह से मेरे गार्जियन हैं, तो उस रूप में चलने में मुझे कहीं भी कठिनाई नहीं हुई। और यही कारण है कि यहाँ तक आने का तो मुझे पता ही नहीं कि मैं यहाँ तक आऊँगी। बिल्कुल। लेकिन मैं तो शुरू से ही कब क्या होता था मेरे को पता ही नहीं चलता था। तो हर जैसा कुर्सियाँ कि बदलती थी, जी, जाते थे। तो जैसा कि आपने बताया कि आप काम करती रहीं, आपका ध्येय था सिर्फ काम करना, लक्ष्य। राजनीति में भी आप आ गई एक तरह से कुछ काम करते करते। उसके बाद इसी लक्ष्य ने आपको यहाँ इस कुर्सी पर पहुंचाया, आज आप उप मुख्यमंत्री हैं। तो एक नारी, एक स्त्री जब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठती है तो दोनों चीजें आपको देखनी है, आपका पद, आपका ओहदा, लेकिन साथ में बिहार में महिलाओं के लिए खास तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सोचा है आपने, देखिए, क्या सबसे योजना बड़ी है। बात ये है कि जब हमारी एनडीए की गवर्नमेंट बनी, जी। क्योंकि मैं जब 2000 था उस समय में मैं विधायक थी और हमेशा आवाज़ उठाती थी कि हमें पंचायत चुनाव होना चाहिए। जी। और उस समय पंचायत चुनाव नहीं हुआ। लेकिन 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, हमारी सरकार जब बनी, उस समय हमारे यहाँ पंचायत चुनाव जब हुए तो उसमें हमने 50%, हमारी सरकार ने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि उसकी हुई है। मैंने जितनी बड़ी हम उपलब्धि कहें कि महिलाओं का जो उपलब्धि है। जी। लेकिन उसके पहले भी जब मैं राजनीति में, मैं 88 में राजनीति में आई, लेकिन जब मैं विधायक नहीं थी उसके पहले भी मैं अपने काम, जब हम पार्टी के नाते 88 से बीजेपी में ज्वाइन की, तो मैं जिला से लेके और आज केंद्र तक मैं अपने भाई अमित शाह जी के साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही। कितने
प्रदेशों की प्रभारी भी रही महिला मोर्चा के नाते, और मुझे बहुत कुछ देखने के लिए मिला 88 से पार्टी को देख के। और यहाँ तक आने का जो मौका मिला, 96 से ही मैं राष्ट्रीय कार्य समिति भाजपा की सदस्य रही और देश में काम करने का जो मौका मिला। लेकिन अपने बिहार के लिए जो हमारे महिलाओं का जो काम था 88 के से जो हम लोगों ने शुरू किया, वो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप था। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोगों ने महिलाओं को बहुत आगे किए, और उसका नतीजा है कि आज हमारी जीविका दीदी हो गई, और देश भर में 66 लाख आज हमारी ग्रुप है जिसमें हमारी महिला स्वावलंबन है। और यही कारण है कि मेरा स्वावलंबन बढ़ते जाता है। और आज हर क्षेत्र में देखिए, टीचर्स में पहले लोग सोचते थे कि अरे राजनीति में हमारी बेटी नहीं जाएगी, कभी लोग सोचता था कि अरे जो है वो टीचर्स नहीं बनेगी, और आज देख लीजिए समय उल्टा है। बिल्कुल कि हमारी बहनें जो हैं, आजकल हमारे पुरुष भाई अपने स्कूटर में बैठा कर ले जाते हैं कि महिलाओं को नौकरी होनी चाहिए, तो आज वहाँ भी नौकरी में ही नौकरी है। आज हमारे यहाँ 33% हम खेल से लेके इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल कॉलेज में भी हमारी बच्चियों का जो एडमिशन हो रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। और जिस समाज से मैं आती हूँ, समाज के लिए भी अगर हम लोगों ने काम किया है, तो आज पूरे बिहार में हमारी एनडीए की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए विशेषकर जो काम किया, आज सभी क्षेत्र में, चाहे हम कहें कि हर जिले में अभी हमारा 520 बेड का जो है हॉस्टल और उसके साथ विद्यालय बन रहे हैं। और उसमें हमारे जो दबे कुचले जो बच्चियां हैं, जहां पढ़ नहीं पाती हैं, उन बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देके उनको आगे बढ़ाने का प्लस इंटर तक हम लोग काम कर रहे हैं। ये हम लोगों की जो दृष्टि है कि हमारी बहन अगर एक बेटी पढ़ेगी तो 2 घर संभलता है और पूरा समाज संभलता है। और आज हमारी जरूर निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देती हूँ अपने दल को और हमारे एनडीए की सरकार को, अपने नीतीश कुमार जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को, सभी नेताओं को जिन्होंने पहले उप मुख्यमंत्री बिहार का बनाया और भारत की पहली उप मुख्यमंत्री बनी, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मुझे जो काम करने का मौका हम लोगों को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से महिलाओं को सशक्तिकरण में देखिए कि पूरी तरह से वो कैसे मजबूत रहें। अब तो कराटे वगैरह सबकी ट्रेनिंग भी हम लोग देना चाह रहे हैं कि हर तरह से हमारी बेटी लैस रहे। और आज वो देख रहे हैं कि हर जगह जाके वो शील्ड लेके आ रही हैं, कहीं गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। तो हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे बहनों का विश्वास भी बढ़ा है। और मैं तो कहती हूँ कि मैं क्या बनी हूँ, हमारी 50% जो महिलाएं हैं वही डिप्टी सीएम हैं। हम तो काम करने वाली महिला हैं। बहुत तो बड़ी इसलिए बात ये जो है हमारी बहनों के लिए है, और उन्हें भी चाहिए कि हमारी जो अच्छी सरकार है उसे ज़रूर मदद करने की आवश्यकता है। और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक हमारी पढ़ाई नहीं होगी, हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाएंगे। चाहे महिला हो या पुरुष हो, निश्चित रूप से हमें बढ़ने की आवश्यकता है, महिलाओं को विशेष करके। और ये तो हमारी परंपरा और संस्कृति रही है कि देश में पहले भी महिला, जब रण क्षेत्र होता था वहाँ भी महिला जाती थी, तो हमारी महिलाएं हमेशा आगे रही हैं। और ये देश ऐसा संस्कार का देश है कि यहाँ पुरुष जो हैं वो महिलाओं को पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि हम तो अर्धनागेश्वरी हैं, और पूजा करने की भी है कि अगर विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करते हैं, अगर उन्हें लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी माता कहते हैं, कोई भैया नहीं कहते हैं, और शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता कहते हैं। तो ये तीनों में तो महिला ही है, तो इसलिए महिलाओं की पूजा होती है। आज भी हमारी वही परंपरा है भारतीय संस्कृति में। इसलिए हम दोनों भाई बहन एक, मैंने कहिए कि जो महिला पुरुष है, गाड़ी के 2 चक्के हैं, दोनों को मजबूत होने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब मिलजुल के बिहार के लिए और देश के लिए भी हम काम करते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने, और आपको बातें सुन के लग रहा होगा कि आप कितनी एक बहुत मजबूत महिला से बात कर रहे हैं, हमारी डिप्टी सीएम हैं, ये सब कुछ है। लेकिन मैं पर्सनली बता रही हूँ कि उसके अलावा ये इतनी सहज सरल गृहिणी है कि अभी मकर संक्रांति के मौके पर ये बुला बुला के घर पे सबको चूड़ा और पेड़ा और वो सब कुछ बुलाती हैं और देती हैं, उसी प्रेम से खिलाती हैं और चाय पिलाती हैं। तो चलते चलते दीदी, सभी के लिए एक बार मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। निश्चित रूप से मकर संक्रांति हमारे लिए नए साल है। इसके लिए हम सभी लोगों को, पूरे बिहार वासियों को मैं बधाई देती हूँ कि नूतन वर्ष में हम सभी नए काम लेके एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ें। यही हमारी सबसे बड़ी शुभकामना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनी जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।